एक न्यूज़ 24 देखना पर मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ बिल को लेकर हुई हिंसा ने न केवल राज्य की कानून व्यवस्था को प्रभावित किया है, बल्कि बता दें कि इसके राजनीतिक प्रभाव भी अब बिहार जैसे अन्य राज्यों में महसूस किए जा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने देश की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है, खासकर तब जब यह मुद्दा धर्म, अल्पसंख्यक अधिकारों और राजनीतिक गठबंधनों से जुड़ा हुआ है। इस मुद्दे ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा कर रख दी है, जहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ ममता बनर्जी के बयान ने राजनीतिक समीकरणों को और जटिल बना दिया है। वक्फ बिल को लेकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हिंसा भड़की, उसने राज्य सरकार की नीतियों और केंद्र सरकार के खिलाफ लोगों के आक्रोश को उजागर किया है। वक्फ संपत्तियों को लेकर हमेशा से विवाद रहा है, खासकर उनके प्रशासन और प्रबंधन को लेकर। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए नए वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम समुदाय में असंतोष की भावना है। उनका मानना है कि यह बिल वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता को कम करता है और अल्पसंख्यक समुदाय की धार्मिक व सांस्कृतिक आज़ादी में हस्तक्षेप करता है। बता दें कि मुर्शिदाबाद की हिंसा ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित बना दिया। विपक्षी दलों ने इसे केंद्र सरकार की धार्मिक एजेंडे का हिस्सा बताते हुए कड़ी आलोचना की है। वहीं तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर खुलकर केंद्र के साथ साथ उन दलों पर भी निशाना साधा जो कथित रूप से इस बिल पर चुप्पी साधे हुए हैं। बता दें कि ममता बनर्जी का यह बयान कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू वक्फ बिल पर चुप हैं, सीधे तौर पर एक राजनीतिक संकेत है। उनका इशारा इस बात की ओर था कि वे नेता जो विपक्षी एकता की बात करते हैं, जब अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात आती है तब खामोश क्यों हो जाते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जेडीयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड, जो बिहार में सत्तारूढ़ दल है, इस मुद्दे पर केंद्र की भाजपा सरकार को समर्थन दे रही है। ममता का यह बयान उस समय आया जब बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां काफी तेज हो रही है और राजनीतिक दल अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार की राजनीति हमेशा से जाति और धर्म आधारित रही है। वही बता दें कि मुस्लिम समुदाय राज्य में एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है और वक्फ से संबंधित किसी भी मुद्दे पर इनकी प्रतिक्रिया निर्णायक हो सकती है। बता दें कि ममता बनर्जी का यह बयान जेडीयू और नीतीश कुमार की छवि पर सीधा प्रहार करती है। इसे यह संकेत देने की कोशिश की गई है कि नीतीश कुमार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने में विफल रहे हैं। चूंकि नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा रह चुके हैं, वही ममता बनर्जी का यह बयान एक तरह से के विपक्षी एकता के दावों पर सवाल खड़ा करता है। यह राजनीतिक रूप से नुकसानदेह हो सकता है। वही बता दें कि खासकर उस समय जब जेडीयू को पहले ही भाजपा के साथ पुराने संबंधों को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि ममता बनर्जी ने जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को एक साथ घसीटते हुए बयान दिया है, उसे विपक्षी दलों के बीच आपसी विश्वास और समन्वय पर भी सवाल उठने लगे हैं। बता दें कि विपक्ष की कोशिश हमेशा यह रही है कि वे केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा तैयार करें, लेकिन जब ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर एक मत नहीं बनता या कुछ दल चुप्पी साथ लेते हैं तो विपक्षी एकता की विश्वसनीयता पर असर पड़ता है। इस पूरे घटनाक्रम से भाजपा को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल सकता है। मैं बता दें कि विपक्ष में दरार या मतभेद से भाजपा को यह कहने का अवसर मिलेगा कि विपक्ष में नेतृत्व का अभाव है और वे गंभीर मुद्दों पर एकजुट नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा बता दें कि भाजपा अपने एजेंडे को और मजबूती से आगे बढ़ा सकती है, खासकर उन इलाकों में जहाँ वक्फ संपत्तियों को लेकर विवाद है और मुस्लिम तुष्टीकरण के मुद्दे को उठाया जा सकता है। मुर्शिदाबाद की हिंसा और ममता बनर्जी के तीखे बयान से यह स्पष्ट होता है कि वक्फ बिल सिर्फ एक धार्मिक या प्रशासनिक मुद्दा नहीं है, बल्कि इसका गहरा राजनीतिक अर्थ भी है। ममता बनर्जी का यह बयान बिहार की राजनीतिक जमीन को हिला सकता है और विशेष रूप से उस समय जब चुनाव नज़दीक है और हर दल अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे रहा है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर उनकी टिप्पणी ने विपक्ष के भीतर भी नए सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या सब एकजुट हैं या फिर अंदर ही अंदर मतभेद पनप रहा है। आगामी दिनों में यह देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि नीतीश कुमार इस बयान का क्या जवाब देते हैं और जेडीयू इस मसले पर क्या रुख अपनाती है। लेकिन इतना तय है कि वक्फ बिल अब सिर्फ एक विपक्षी मुद्दा नहीं रहा, बल्कि यह देश की राजनीति का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन चुका है। तो ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।